6.5% की गिरावट यहां पर चांदी में। और वो चार्ट लेकर आएंगे आपके लिए कि किस तरह के मार्जिन मूवमेंट हमने यहां पर आते हुए देखे हैं। जैसे मैंने कहा, कॉमेक्स की यानी कि सीएमई की तरफ से, एक्सचेंज की तरफ से यहां पर एक हफ्ते में दूसरी बार मार्जिन बढ़ाए गए हैं और चांदी का मार्जिन अब 30% कर दिया गया है। सोने पे 9% का नया मार्जिन लगा है और प्लैटिनम, पैलेडियम जैसे कि आप देख सकते हैं 22 से 25% के मार्जिन अब यहां पर लगते हुए नजर आए हैं। तो सबसे ज्यादा जो मार्जिन है वो चांदी पर है, 30% से है और सीधा रिएक्शन यहां पर प्राइसेस में देखने को मिला है। ये सारे के सारे जो नए मार्जिन हैं आज रात बिजनेस बंद होने के बाद लगाए जाएंगे, यानी कि 1 जनवरी से ये इन फोकस आएंगे। ऑफ कोर्स ये मार्जिन लग जाएं उससे पहले मुनाफा वसूली आई है। 16,000 रुपए की गिरावट यहां पर चांदी में, जो कि 6.5% की गिरावट है। और सोने की अगर बात की जाए तो हल्की मुनाफा वसूली वहां पर है, लेकिन काफी बड़ी मुनाफा वसूली प्लैटिनम में देखने को मिली है, जहां पर प्राइसेस 10% गिरे हैं। पैलेडियम में 8.5% की गिरावट यहां पर देखने को मिली है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। ऑफ कोर्स ये दोनों मेटल्स भारत में ट्रेड नहीं होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स में एक इमीडिएट रिएक्शन हमने यहां पर बनता हुआ देखा है। सोने की जैसे आप देख सकते हैं $60 की गिरावट सोने में भी यहां पर है। तो $4,300 अनाउंस, जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, प्राइसेस उसके भी नीचे गिरते हुए नजर आए हैं। 4550 का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद 4283 के लेवल्स आपकी स्क्रीन पे। तो अच्छी खासी मुनाफा वसूली बिफोर 1 जैन अकर्स हमने यहां पर बनते हुए देखी है। वंदना, कैसे देखती हैं आप? इमीडिएट रिएक्शन, नो ब्रेनर रैली, क्योंकि 30% का मार्जिन है वो आप दें, उससे पहले अपनी पोजीशंस यहां पर लोग काट रहे हैं। जी मनीषा, ऐसा यहाँ पे 20 इयर्स में तो एटलीस्ट नहीं हुआ है कि सीएमई ने 5 बार यहाँ पे हाइक करा है और इतने जल्दी जल्दी हाइक करा है। तो ये अनयूजुअल थिंग है। लेकिन सीएमई ने जो मार्जिन यहाँ पे हाइक किया है उसकी वजह से ये स्प्रेड बढ़ा है और एशियन मार्केट को यहाँ पे फिजिकल सिल्वर चाहिए, तो एशियन मार्केट को इम्पैक्ट नहीं आया है सीएमई में मार्जिन हाइक का। और यही कारण है कि एशियन मार्केट अभी भी प्रीमियम पे है। और एक पैनिक अपने मार्केट में भी है कि सीएमई जो है वो टूट चुका है काफी, मतलब 8% से ज्यादा इनफैक्ट यहाँ पे टूटती हुई नजर आ रही है। चांदी 9% है और हमारी जो मार्केट है उसका रिएक्शन सिर्फ 6.6% है। तो मुझे लग रहा है कि क्रक्स यही है कि सीएमई में मार्जिन लगना, पोजीशन लिमिट लगना वहां के प्राइसेस को ज्यादा इंपैक्ट डालेगा, लेकिन हमारी जो मार्केट है वो रिएक्शन कम यहाँ पे देगी और एक प्रीमियम जो $7 से $8 यहाँ पे चाइना में है वो यहाँ पे मेंटेन रहेगा। और दूसरी चीज ये है कि एक जो चाइना का एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन आएगा उससे लगभग 8 to 10% का इम्पैक्ट आएगा ग्लोबल सप्लाई पे। वो भी रिएक्शन खास करके एशियन मार्केट में आ रहा है जहां की मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो यहाँ चाहिए फिजिकल चांदी। इसकी वजह से हमारा मार्केट जो है वो प्रीमियम पे रहेगा ही और सीएमई में एक डाउनफॉल आएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि जनवरी ऑनवर्ड्स ये थोड़ा सा नॉर्मल होना चाहिए। वंदना, ये तो बात हुई चांदी की, लेकिन कॉपर में अब यहां पर क्या लगता है? क्योंकि वॉलेटाइल साल रहा, 2009 के बाद सबसे बेहतरीन रिटर्न्स हैं, नियर ऑल टाइम हाईज है। क्या कॉपर इज द नेक्स्ट गोल्ड? जी मनीषा, एक यहाँ पे पैटर्न चेंज हुआ है क्योंकि अभी जो 2025 था उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि कंट्री से लेके कंपनी हो सब यहाँ पे एक्यूमुलेट करने पे लगे हुए हैं और स्ट्रैटेजिक रिजर्व यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। और एक न्यू पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला कि चाइना कभी भी यहाँ पे रिकॉर्ड प्राइस पे ना तो एग्रीमेंट करता है ना स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाता है। इस बार हम लोगों ने देखा कि उसने चाइल्ड से भी रिकॉर्ड हाई प्राइस पे मतलब कॉपर को यहाँ पे एक अग्रीमेंट करा है लेने के लिए। टीसीआरसी रेशियो हमारा 0 में है या निगेटिव में है। ये बुलिश इंडिकेशन है 2026 के लिए भी। और मुझे लग रहा है कि अब जैसे जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ हम बढ़ रहे हैं उसका दबाव क्रूड ऑयल पे है और उसका दबाव जो अपसाइड है वो यहाँ पे मेटल्स को देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कॉपर 2026 में भी एक हायर जोन में रहेगा। 21, 22, 23 हम लोगों ने देखा था डेफिसिट ईयर था, 24 में सरप्लस था, 25 हल्का सरप्लस रहा, लेकिन 2026 यहाँ पे फिर से एक डेफिसिट में जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल एक प्रेशर आएगा कॉपर प्राइसेस पे, अपवर्ड रिवीजन होगा। मुझे लग रहा है $15,000 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एलएनई में, जो इनिशियली मैं 13,000 कर रही थी। तो मुझे लग रहा है कि 2000 पॉइंट अब यहाँ पे हमें अपना टारगेट को बढ़ाना होगा और प्राइसेस हायर साइड देख सकते हैं।